नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम वर्क और टाइम के क्वेश्चन जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में भर भर के पूछे जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सिंपल 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, मतलब जिसमें से क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं 4-5 टाइप करा देंगे, और 2 टाइप के क्वेश्चन जो या और या वाले आते हैं जिसमें इतने आदमी थे और इतने आदमी थे, टोटल वर्क कितने दिन में करते वो वाला, और जिसमें फार्मूला होता है W1 D1 वाला। तो उसके लिए मैं अलग से 10 मिनट की वीडियो अभी डाल दूंगा कुछ टाइम से, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, तो टोटल वर्क बराबर हमारा होता है क्षमता गुणे समय, मतलब एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा वर्क और टाइम में। एक चीज थोड़ा सा और आपको बेसिक याद रखना है, जैसे देखिए मैंने पहले से इसलिए सब चीज लिख के रखा हुआ है ताकि आपका समय बचे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप इसको 10-15 मिनट की वीडियो होगी, 2 सेकंड 3 सेकंड देखिएगा और खट से सीख जाइएगा। देखिए ए मान लीजिए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में काम को कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मत समझिए कि कुछ लिखा हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो पहले आप देखिए 20 और 10 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 20 और 10 का एलसीएम तो आपसे बनता होगा, एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमने यहाँ पर 20 ले लिया, ये 20 मतलब हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं कि इनका एलसीएम ही लीजिए तो ये 20 आएगा, आप ऐसा दो नंबर मतलब ऐसी कोई संख्या लीजिए जो इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो ऐसा नंबर हम इसलिए लेते हैं कि एलसीएम ही इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर कटे और हमारा आंसर थोड़ा परफेक्ट आए। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ये हमारा 20 हो गया, इसको हम 10 से भाग देंगे, 20 को कितना आ गया 2। तो ए की एफिशिएंसी एक दिन का कार्य आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बी का अगर हम 20 में भाग देंगे तो बी का कितना आ जाएगा 1। मतलब 20 में अगर 20 का भाग दिए तो 1 आ गया। मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करने वाला है। इसमें देखिए इसको मेरे को बताने का ये रीजन है, मेन चीज इसमें ये होता है कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा घुमावदार ये आता है कि कोई जैसे देखिए ए ने क्या किया, मान लीजिए पहले, तो ए ने क्या करेगा कि ये काम खत्म होने के 4 दिन पहले चला गया। अब देखिए यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, देखिए क्या होता है, अगर ए जो है मान लीजिए ए बोल देगा या बी बोल देगा कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले चला गया, तो 4 दिन जब पहले चला जाएगा तो कार्य खत्म होगा। तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा अपन को पता नहीं है। तो यहां पर क्या करते हैं, ए अगर 4 दिन क्या करेगा, 4 दिन पहले मतलब कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले जाएगा, तो यहाँ 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई कितना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2। तो अगर 4 दिन में 2 की स्पीड से काम करेगा तो टोटल 8 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। तो देखिए यहां पर इसको क्या किया जाता है, टोटल वर्क में इसको हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, टोटल वर्क में हम प्लस कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर अगर ये बाद वाला आता है, मतलब ए ने या बी ने, मतलब जिसका दिया रहेगा, ए ने अगर काम शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए बी को ही बोल दिया कि बी ने 4 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया, तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 1 की स्पीड से काम करेगा, तो 4 काम करने वाला। कितना काम करेगा, 4 काम करने वाला है। इसको हम ऐसा करते हैं, यहां पर अब क्या कर देंगे, यहां पर अब इसको क्या करेंगे, 20 टोटल कार्य था, उसमें से 4 कार्य को यहां हम घटा देंगे, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। मतलब यहां पर हमारा 20 में हम इसको घटा देते हैं, इसको माइनस मत समझिएगा, 20 में हम 4 को घटा देंगे। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर अब हमारा ए कौन चला जाएगा, बी हमारा चला जाएगा, तो बचा हुआ जो कार्य आएगा वो सिर्फ ए काम करेगा। ऊपर वाले में कंडीशन में क्या होती है, वो अब ऊपर वाले में दोनों लोग रहेंगे, तो ऊपर वाला जो टोटल वर्क आएगा उसको ए और बी दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो अभी इस प्रकार के एक एक क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी प्रकार के, तो आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत सिंपल टाइप है, इसको पहले सीख लीजिए। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में काम को कर रहा है। सेम उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका पूरा बेसिक मेथड बताऊंगा और शॉर्ट भी बता दूंगा आपको। देखिए तो कितने दिन में कर रहा है, तो इनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। तो अगर हम इसको 20 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 30 से भाग देंगे तो हमारा 2 बार जाने वाला है। तो इनका क्या आएगा, एफिशिएंसी। मैंने क्या बताया, एफिशिएंसी आ जाएगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करने वाला है, 2 दिन 2 काम करने वाला है। ठीक है, अब टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 वर्क दिया गया है। तो ए प्लस बी अगर मिल के काम करेंगे, तो ए प्लस बी मिल के काम करेंगे तो टोटल 60 वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ ऊपर क्या रखिए, टोटल वर्क रखिए। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट इसको याद रखिए। ऊपर टोटल वर्क रखेंगे, टोटल वर्क, और ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 3, एक दिन में 2 कर रहा है बी। तो टोटल दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो इसको मैं 5 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो कितने दिन में कर देंगे, 12 डेज में इस काम को कर देंगे। कितने दिन में करने वाले हैं, 12 दिन में काम को कर देंगे। अब देखिए यहां पर अगर आपको अगर डायरेक्ट ए दिया
गया ए 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। तो डायरेक्ट आप ऐसा लगाइएगा ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। तो इसको ऐसा करिएगा, ऊपर हमेशा ए मल्टीप्लाई बी करिए और अपान क्या कर दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट में रखूंगा तो आ जाएगा आंसर 20 मल्टीप्लाई 30 करूंगा, कितना है 20 मल्टीप्लाई 30 रखूंगा और अपॉन कितना हो जाएगा 20 और 30 को जोड़ूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 50 होने वाला है। इसको मैं एक जीरो से जीरो कैंसिल करूंगा, 20 से 3 बार जाएगा 60 और 60 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60। देखिए आपका 12 डेज यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सीख जाएंगे तो डायरेक्ट अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार का। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको साइड में दिख रहा होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की ओर, हम चलते हैं। देखिए तीसरा टाइप है, ए एक कार्य को 75% भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 50% भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। मैंने आपको इस 15 से 10 मिनट की वीडियो में पूरा कोशिश किया है कि हर टाइप के क्वेश्चन करा दें ताकि पेपर में आए तो पूरा आपको बन जाए। देखिए ए एक कार्य का 75%, तो पहले आप समझिएगा कि 75% होता कितना है, कितना होता है 75%। तो देखिए 75% बराबर होता है आपका कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 बटे कितना होता है, 3 बटे आपका 4 होने वाला, क्योंकि 25% होता है 1 बटे 4, तो 25 का 3 गुना है 3 बटे 4 हो जाएगा। सेम यही दिया है 50% बराबर कितना होता है, 50% बराबर आपका हो जाएगा कितना होने वाला है, 1 बटे 2 होता है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ए एक कार्य को मान लीजिए ए है और एक किसी कार्य का 75% होता है 3 बटे 4, मतलब किसी कार्य का 3 बटे 4 हिस्सा कितने दिन में करता है, तो 3 बटे 4 हिस्सा 30 दिन में करने वाला है। कितने दिन में, 30 दिन में करने वाला है। सेम यही चीज बी जो है किसी कार्य का 50%, 1 बटे 2 भी होता है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो 50% का मतलब होता है आधा, तो मतलब 50% काम कितने दिन में कर रहा है, मतलब 1 बटे 2 जो कार्य है ये कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका 20 दिन में कर रहा है। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है कि ये जो है इसका 75% काम 3 दिन में करता है, तो पहले इसका पूरा काम कराएंगे। क्या करेंगे, पूरा काम। तो ए का पूरा काम क्या होगा, इसको 4 को ऊपर ले जाऊंगा, इसको 3 को नीचे लाऊंगा, तो हमारा 3 से 3 कट करूंगा तो 10 बचेगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, उसका टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन में करने वाला है। समझ में आया। देखिए इसको मैं 3 से कट करूंगा तो 3 से आपका 10 बार जाएगा और 4 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दाम 40 हो जाएगा, 40 हो गया। ठीक है, ये 2 हमारा इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नई वैल्यू आ गई कितनी, 40 आ गई। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का क्या करता हूं, एलसीएम लूंगा, तो 40 का एलसीएम 40 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आने वाला है। तो इनका कितना आ गया, 40 से कितना दिया, 1 दिया है, 1 बार जाएगा और 40 से 1 बार जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, और बी भी कितना काम करता है, तो 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बोल रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में किया जाएगा, 1 दिन में। ठीक है, तो अब समझिएगा 1 दिन में कितना काम किया जाएगा। देखिए ए प्लस बी अगर 1 दिन काम करते हैं तो 1 दिन कितना, ए 1 काम करता है और बी भी 1 काम करता है, तो 1 दिन का काम कितना होगा, टोटल 2 काम करने वाले हैं। कितना काम करेंगे, 2 काम करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 40 काम है, तो अगर काम कराना है तो किसके हिसाब से करेंगे, ए प्लस बी जो है टोटल 40 का 1 दिन काम कितना करेंगे, देखिए 40, और देखिए यहां पर दिया है दिन में पूरा करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और अपान 40 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/20 आपका आ जाएगा, मतलब कितना हिस्सा काम करेंगे, तो कार्य का 1/20वां हिस्सा करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये ना समझ में आया हो तो देखिए इसको ऐसा कर लीजिए, पूरा आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले पूरा काम करा लीजिए। तो ए प्लस बी जो दिया गया है, ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 1 दिन में 2 काम करेंगे, तो टोटल 40 काम कराना है। तो टोटल 40 काम को अगर हम 2 की स्पीड से काम करेंगे तो हमारा काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में होने वाला है। कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में होने वाला है। तो अगर इनका 1 दिन का काम चाहिए, ए प्लस बी का 1 दिन का काम चाहिए, तो अगर इनका 1 दिन का काम चाहिए तो 1/20 कर दीजिए, मतलब कितने दिन में होगा, तो कार्य का 1/20वां हिस्सा करेंगे। ठीक है, 1 दिन में कितना करेंगे, 1/20। अगर एक की एफिशिएंसी में 1 दिन 1 काम करते हैं तो 20 दिन में 20 काम करेंगे, इसलिए 1 दिन का काम 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा टाइप है, एक कार्य पी और क्यू द्वारा अलग अलग क्रम से 10 दिनों में और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि वे
पी से शुरू करके बारी बारी काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए कार्य बारी बारी का मतलब एक दिन एक काम करेगा तो दूसरे दिन दूसरा करेगा, दोनों मिलकर काम एक दिन नहीं कर रहे हैं। पहले एक दिन एक ठो काम करेगा, फिर वो छुट्टी पर रहेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा करेगा, फिर दूसरे दिन वाला छुट्टी पर रहेगा, तीसरे दिन फिर पहले दिन वाला काम करेगा। इस प्रकार से काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पी और क्यू दो आदमी है, पी और क्यू। तो पी जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में करता है, और जो क्यू है किसी काम को उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, इनका एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आने वाला है। तो 20 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो हमारा 10 से कितना 2 गुना दिया है, और 20 से हमारा 1 गुना दिया है। पी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, पी का एक दिन का काम 2, और क्यू का एक दिन का काम आ गया 1 काम, है ना। इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो देखिए काम करने का कैसा है, तो काम एक दिन पी करेगा, एक दिन पी काम करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगले दिन कौन करेगा, क्यों करेगा। तो एक दूसरे दिन ए काम करेगा। तो देखिए अगर आप देखें तो ये 2 दिन का काम हुआ, पी प्लस क्यू का मिला के टोटल कितने दिन का काम हुआ, 2 दिन का काम हुआ। लेकिन अगर एक चीज देखें तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा। इसको मैं इधर से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए पी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा, और क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा। तो टोटल 3 काम करने वाले हैं। कितने काम करेगा ये 2 दिन में। तो कितने दिन का काम है, 1 दिन और 1 दिन, टोटल मिलाएंगे तो ये 2 दिन का काम है। कितने दिन का काम है, 2 दिन का टोटल काम है। तो 2 दिन का काम कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, और मेरे को 20 काम कराना है। अब देखिए पहले तो इनको देखिए कि 20 तक पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 3 का हम भाग देते हैं 20 में तो हमारा भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि इससे कम ले जाइए। अगर 3 का पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक है, तो उसको समय का डबल कर दीजिएगा, और अगर नहीं जाता है तो आप क्या करिए, इससे कम ले जाइए। 3 से कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार। तो अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई अगर 6 करते हैं तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। कितना आ गया, 18, मतलब हमारा 18 काम हो गया, और 6 बार जा रहा है। तो अगर दो दिन का काम हमारा 3 है, तो अगर इसी प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। कितना दिन आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 12 दिन में 18 काम करने वाले हैं। कितना काम कर देंगे, 18 काम कर देंगे। अब अगर आप देखें 18 काम करने वाले हैं, अभी भी कितना काम बचा, 20 काम था। तो 20 काम में कितना काम बचा हमारा, तो अगर आप देखेंगे तो अभी 2 काम बचा हुआ है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम हमारा अब फिर से, क्योंकि पी से स्टार्ट हुआ तो फिर बचे हुए काम को पी करेगा। तो 2 काम पी खुद ही कर रहा है, तो पी 2 दिन मतलब करेगा। तो ये हमारा 12 दिन तो पहले से होगा। कितना दिन हो गया, 12 दिन, और फिर इसके बाद पी आएगा। तो पी कौन काम करेगा, पी 2 दिन और काम करने वाला है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। तो 12 ये था, और 1 दिन और जोड़ देंगे, तो टोटल 13 दिन आने वाला। कितना दिन आ जाएगा, 13 दिन आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 13 दिन में काम खत्म होगा। कितने दिन में, 13 दिन में। देखिए अगर यहाँ पर ना समझ में आया होगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए 2 और 1 3, मतलब 2 दिन का काम 3 है। कितना काम है, तो 2 दिन में 3 काम करते हैं। तो अगर 3 कितना गुना है, 6 गुना ले जाऊंगा, 6 गुना, तो कितना 6 18 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना दिया है, 2, मतलब 2 दिन के बराबर। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 18 दिन तो आपका ये बीत जाएगा। 18 दिन ऐसे हो गया, और ये भी 18 है। तो मतलब टोटल 20 काम में से 18 काम हमारा हो गया। बचा हमारा 2 काम। अब कौन काम करेगा, वही जहां से स्टार्ट हुआ था। तो काम कौन करने वाला है, पी से। तो बचा 2 काम। अब पी एक दिन में 2 ही काम कर रहा है, तो हम 2 काम इसको करा देंगे। तो हमारा 2 काम हो जाएगा, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 दिन थे और 1 दिन और हो जाएगा, टोटल 13 दिन में काम को कर लेंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका पूरे क्वेश्चन का सार है, मतलब मिक्स हो जाएगा। देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। मैंने बाद और पहले का पहले ही कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो 2 दिन बाद वाला ए ने कार्य छोड़ दिया, तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 लोग हैं, कौन कौन है, तो आप देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। 3 लोग हैं, तो ए बी सी। तो ए ने किसी कार्य को कितने दिन में किया, तो 10 दिन में काम किया। बी ने किसी कार्य को कितने दिन में किया, तो 15 दिन में। और सी ने किसी काम को उसी काम को कितने दिन में किया, तो 30 दिन में किया। ठीक है, तो पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इनका हम सभी का करेंगे तो तीनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। एलसीएम का मतलब यह है कि तीनों संख्याएं कट जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 से हम भाग देते हैं 30 में, तो 10 से 3 बार जाएगा। 15 से अगर भाग देते हैं तो 15 से हमारा 2 बार जाएगा, और 30 से हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाने वाला है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 1 दिन की 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 दिन की 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 दिन की 1 है। ठीक है, मतलब काम करने की उनकी क्षमता है। अब देखिए क्या दिया गया है कि तीनों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, और कार्य स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो दो दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने
2 दिन काम किया और 2 दिन काम करने के बाद वह छोड़ दिया काम को। तो भाई ए ने एक दिन कितना काम किया, 3 काम किया, तो इसका मैं काम निकाल लेता हूं। तो ए ने एक दिन 3 काम किया, इसी प्रकार से अगर 2 दिन काम करेगा तो टोटल 6 वर्क करने वाला, कितना वर्क करेगा, 6 वर्क। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, क्योंकि 2 दिन तो काम किया है, इसको मैं पैसा देता हूं और 2 दिन के लिए बाहर करवा देता हूं। ठीक है, टोटल 30 हमारा काम था। टोटल 30 काम में से अगर 6 काम ए ने किया तो अब कितना बचेगा, तो उसको मैंने ए को निकाल दिया। अब ए की कोई साझेदारी नहीं है, टोटल कितना वर्क बचा, अब 24 बचा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि कौन, बी है। अब देखिए बी ने कार्य छोड़ दिया कितने दिन, तो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले। अब हमको पता ही नहीं कि इसमें कार्य कब समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्त के होने के 2 दिन पहले। तो मैं ऐसा करूंगा कि अगर 2 दिन पहले छोड़ दिया कार्य समाप्त के, तो मैं उसको बी को ऐड कर दूंगा कि 2 दिन, मान लीजिए कि 2 दिन और था काम पर। तो अगर बी ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ा तो कि 2 दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 की स्पीड से अगर 2 दिन काम करेगा तो टोटल कितना काम कर देगा, 4 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 4 काम। लेकिन मेरे को पता नहीं कि भाई वो कितने दिन में काम हुआ, तो 24 पहले था और 4 मैं फिर ऐड कर दूंगा, तो टोटल वर्क अब हमारा कितना हो जाएगा, 24 वर्क था और प्लस 4 वर्क और हो जाएगा, तो टोटल अब कितना वर्क हो जाएगा, टोटल 28 वर्क होने वाला है। अब 28 वर्क जो है, अब बी को भी ऐड हो गया और सी भी ऐड हो गया। अब ए से हमारा तो कोई मतलब, क्योंकि ए को तो मैंने बाहर कर दिया, तो बी और सी मिलके काम करने वाले हैं। तो देखिए बी कितना, एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में एक काम। तो अब ये देखिए बचे हुए काम को बी प्लस सी काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, टोटल 28 काम है और उसको किसकी स्पीड से, 2 1 3 की स्पीड से करने वाले हैं। तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ये वैल्यू देखिए पूरा परफेक्ट नहीं कट रही है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 28 में 3 का भाग देंगे, 3 से 9 बार जाएगा, 3 27 होगा और बचेगा हमारा 1, 9 सही 1/3 डेज में पूरा काम हुआ। कितने दिन में हुआ, 9 सही 1/3 डेज में पूरा काम हुआ। अब देखिए इस भी क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल पूछा है, अगर टोटल ना पूछा होता तो यहाँ पर 2 दिन, देखिए 2 दिन सभी ने काम किया था, 2 दिन मेरे को निकालना पड़ता, फिर 9 दिन था तो 9 सही 1/3 दिन था, तो 2 निकाल देते, 7 सही 1/3 दिन होने वाला था। तो अगर ये क्वेश्चन बना हो तो एक क्वेश्चन यहाँ पर साइड में दिया गया है, सेम ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग लगा के करिएगा, अगर न बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस प्रकार जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी टाइपों को हमने कम से कम समय में आपको कराने की कोशिश की है, ताकि आपसे पेपर में कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से अलग अलग दिन दिया रहा था कितने दिन में किया, जिसमें फार्मूला चलता है W1 D1 वाला ए वाला, तो उसको मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा। और एक क्वेश्चन अभी है कि कुछ आदमी थे और कुछ औरतें थी, इतने काम को इतने दिन में करते थे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बचे, उसके लिए मैं अभी जस्ट इसके बाद आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होगी, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, तो उसको बता दूंगा। इसमें एक साथ करते तो वीडियो लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए तुरंत डालने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और साथ साथ चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।